चेन्नई के लिए अच्छा हो गया, वरना जीटी जो है चेन्नई से ऊपर जाती पॉइंट टेबल में 4 जीत करके अपनी, क्योंकि एसआरएच की भी 4 जीत हैं। अब जो पॉइंट टेबल आप देखेंगे, करंट जो सिचुएशन है अभी, पंजाब किंग्स टॉप, और अगला गेम जो आज होगा, पहले दिन की गेम जो आज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब वर्सेस दिल्ली। जब पंजाब दिल्ली गेम हो जाएगी तो तब क्या है कहानी, सारी टीम ने 7-7 मैच खेल लिए। पंजाब अभी 11 पर है, पंजाब दिल्ली में। दीपक जी, दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना, वरना दिल्ली भी जीटी वाले ब्रैकेट में आ जाएगी कहीं ना कहीं। 7 मैच 3 जीत। और पंजाब दिल्ली का कैंपेन मैं आपको आज दिन में ही क्लियर कर चुका हूँ। दिल्ली अगर पंजाब और आरसीबी 2 तगड़ी टीम है, मतलब अब तो आपको टॉप 2 से खेलना है। हाँ। दिल्ली में से अगर एक मैच नहीं जीतती, फिर मैं क्लियर बोल दूंगा कि इस साल दिल्ली का हो गया। दोनों में से एक मैच हराना पड़ेगा, और एक मैच हरा देती है तो उसके बाद मैं उम्मीदें रखूंगा इस दिल्ली से। तो मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है दिल्ली से ये अगले 3 दिन के अंदर, क्योंकि सीधे सीधे मैच आई थिंक एक 25 को और एक 27 को है। रही बात मतलब बाकी टीमों की कहानी, देखो ये बिल्कुल सही है कि नीचे की टीमें ये सोच रही होगी ना कि आरसीबी पंजाब जो है वो जीतते जाए। आरआर का गेम बजाने का इस टाइम पर लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आपको चाहिए तो 2 जगह ना यार। कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हलचल में आप 3-4 अटकने में रहोगे, तो ये वाला गेम है। और अभी भी मेरे को ये लगता है कि देखो पलटेगा पासा, पर इस बार ना कुछ टीमों के लिए वैसा है नहीं यार। इन चारों में ना, मतलब कल भी ये सेम बात कही थी कि पंजाब, आरसीबी, आरआर और एसआरएच, ये मेरे को टॉप 4 की अभी भी टीम लग रही है। ये लग रही है, बट चेन्नई के लिए समीकरण बन रहे हैं। जैसे आज चेन्नई दिल्ली आज दोनों के लिए चेन्नई के समीकरण लिए है। फेवर है, ठीक है। अब चेन्नई क्या चाहेगी, भाई दिल्ली हार जाए। जो मैचेस आज के हम बता दें, चेन्नई चाहेगी दिल्ली हार जाए। मान के चलो दिल्ली अगला मैच जीत जाती है, 8 अंक हो जाते हैं। नहीं, मैं अभी कह रहा हूं कि सिनेरियो चेन्नई, मतलब कि जो चेन्नई को फेवर करे, चेन्नई वाले में चेन्नई चाहेगी भाई पंजाब जीते, दिल्ली हार जाए। दिल्ली नीचे रहेगी। डीसी के हारते ही 7 में 3 7 में 3 7 में 3 तीनों हो जाएंगे ना। और इवन आरसीबी का भी चाहेगी कि आरसीबी दिल्ली को हरा दे। दूसरा क्या होगा कि अब जो चेन्नई जब आगे मैचेस खेलेगी, तो मैं वहां पर पॉइंट है देखो इंटरेस्टिंग, चेन्नई के जो आगे के फिक्चर्स हैं, चेन्नई खेलेगी जीटी को। जीटी 2 मैच हार के आ रही है भाई। करंट सिचुएशन पर आप ये बात तो करोगे ना यार कि चेन्नई जीतेगी जीटी से, अगर अच्छा करते। उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही, बॉलिंग ने इंप्रेस किया है। आज आप ये नहीं बोलोगे यार कि चेन्नई जीटी, चेन्नई का चांस ही नहीं है। इतना आई थिंक जो एक टाइम पर बन गई थी बात, जीटी के अगेंस्ट आप किसी भी टीम को ऐसे नहीं रखोगे। ठीक है। फिर चेन्नई को दोबारा खेलना है एमआई को अपने घर पर। ये दोनों बैक टू बैक मैचेस अपने घर पर हैं चेन्नई की। तो चेन्नई जीटी को अगर हरा दे, मैं पॉजिटिव सिनेरियो बात कर रहा हूं, जीटी को हरा दे, एमआई को भी हरा दे। अब हमने इसमें केस अभी लगाया क्लॉज कि भाई चेन्नई को क्या चाहिए कि पंजाब दिल्ली को हरा दे, तो देन दिल्ली भी अपने बैक टू बैक मैच हारकर, और फिर चेन्नई वर्सेस दिल्ली अगली गेम। चेन्नई का जो हम बात कर रहे थे कि चेन्नई के लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो ये है कि अगले 3 के 3 जीत जाए, जो कि देखो गुजरात को आराम से हरा सकती है, मुंबई को वो हरा कर आई है, हरा सकती है, और दिल्ली को भी हरा सकती है, दिल्ली को हराया भी है। तो अगर चेन्नई 3 के 3 जीत गई तो फिर अगले 4 में 2 जीतने धीरज भाई। मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम भी प्लस इनके सबसे बड़ी बात है। देखो चेन्नई के साथ एक चीज है, बाकी बैटिंग आए ना आए, ऋतुराज आए ना आए, संजू का 100 आए 0 आ जाए नहीं पता, बॉलिंग का मोमेंटम तो आ गया है। और बॉलिंग आपने डिकोड कर दी। मैं कह रहा हूं कि मैं चलो एमआई को फिर भी एक टाइम को कि एमआई पता नहीं एकदम से फट जाए। रोहित शर्मा ने ठोक दिया, कभी कभी क्विंटन डिकॉक रिकल्टन का बल्ला चला, नमन धीर के चल गए एकदम से। बट एमआई और जो जीटी और डीसी, सॉरी, जो 2 टीम है अगले 3 में से, उसमें अगर ऋतुराज गायकवाड़ अपने तरीके पर भी बैटिंग कर दे, आई थिंक ट्रबल में डाल सकते हैं सामने वाली टीम को। और ये उनको समझना होगा कि भाई कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को स्टेप अप करना है, क्योंकि जब अगर ये 3 में से, मैं कह रहा हूं कि जस्ट इन केस ये इन 3 में से 2 जीते, फिर इनको आखिरी 4 में से जो है 3 जीतने होंगे, जहां पर 2 बारी लखनऊ खेलना है। लखनऊ की बॉलिंग अप फ्रंट अच्छी है, बट देन उनकी बैटिंग बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। तो 2 मैच इनके आखिर में लखनऊ है जो बैक टू बैक खेलने, फिर एसआरएच जीटी, ये मैच टफ हो सकते हैं। सीधी सी बात है, ऋतुराज गायकवाड़ वहीं बैठे हैं जहां से अब से 1-1.5 महीना पहले अपने सूर्य कुमार यादव बैठे थे। हाँ भाई इन टीम तो जीत रही है, आप वर्ल्ड कप जीत सकते हो, जरूरी नहीं आपके रन आए ना आए, आपके बिना रन के भी जीत गए वर्ल्ड कप, वो जीत गए, आप वहीं बैठे हो, क्यों ना वही सोच लो थॉट में। और जय भाई आपके लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब मुकाबलों की अब हम बात कर रहे हैं, तो जीटी को आप कैसे देख रहे हो भाई, कि जीटी का आप क्या यहाँ से लगता है आपको स्कोप, कि जीटी की टीम किस तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, क्योंकि जीटी अभी 7वें नंबर पर है, 7 मैच 3 जीत अगर इनकी, क्योंकि फिर देखो अब बात होनी चाहिए वाली भी, आगे आने वाले मैचेस उनके टफ हैं। हाँ, और जिनको इन्होंने हराया है उसमें लखनऊ थी, जीटी बैक टू बैक जो 2 मैच हारी है ना, अलग ही था। जीटी आई थिंक 2 बैक टू बैक हार गई ना। हाँ, और 2 में एक 100 रन की डिफरेंस से, और उसमें भी 100-150 की बात नहीं कर रहा हूँ। जीटी को कायदे से मुंबई वाला मैच जीतना चाहिए। मुंबई जिस तरह, देखो हर टीम को हरा देगी ये पॉसिबल नहीं होगा, बट एक टीम कमजोर टीमों को तो मारे, जैसे इन्होंने मारा था, एलएसजी को मारा, केकेआर को मारा, और इसके अलावा एक जीत इनकी दिल्ली के खिलाफ थी। तो उस मुकाबले में अगर ये मुंबई वाला मुकाबला जीतते तो आज 4 जीत होती इनके पास, बड़ी टीमों से हार भी जाते, तो आपके पास वो एक गैप पूरा करने के लिए रहता। तो अब इनके आने वाले मुकाबले 2 बार आरसीबी से खेलना है। आरसीबी जिस तरह के फॉर्म में फैंसी करेगी, आज तो जीत ही गए,
उसके अलावा आपको चेन्नई का भी ऊपर नीचे है, चेन्नई को आप हरा सकते हो, हार भी सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा इनके पास कोई उस तरह के नहीं है, तो इनको वही करना है कि इनमें से टीमें छांटो और बड़ी टीमों को आप हार भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, जीत गए तो आगे ही जाओगे, लेकिन ये जो कमजोर टीम है उनको जरूर हराना है आपको, ये चीज रहेगी। क्या इनके लिहाज से एक चीज हमें ये देखनी है कि क्या लास्ट में ऐसा फंस सकता है कैंपेन कि भाई जीटी का जो मैच है चेन्नई वाला कहीं क्या पता ऐसा बन जाए, क्योंकि अभी अगर हम वैसे देखें तो साथ में तीन साथ में एसआरएच वाला भी तो उनका मैच है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज मान लो मैच ऐसा फंस गया कि लास्ट चेन्नई वर्सेस जीटी है कि जो जीतेगा उसका कुछ क्वालिफिकेशन होगा, मतलब वो उस तरीके से ना, क्योंकि देखो कॉन्टेक्स्ट बन सकता है ना उस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं। लखनऊ के लिए आप उम्मीद रख रहे हो कुछ? लखनऊ को 8 में से 6 जीतने हैं अब यहाँ से, सॉरी 7 में से 6 जीतने हैं, क्योंकि 7 में 2 जीते हैं उनकी, 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 7 में आप। 2 जीते क्या आपको हैं वो। लगता है आप आगे और वर्ल्ड कप और जीतेंगे? अगला मैच आपका केकेआर है लखनऊ का, तो उसमें आप चांस देते हो कि लखनऊ यहाँ से कुछ टर्न अराउंड कुछ लखनऊ के लिए कुछ नहीं भाई, बल्लेबाजी बिल्कुल ही नहीं है, किस बात पे उम्मीद कर दूं? और क्या अभी भी गेंदबाजी से। सीएसके से आगे या जीटी से आगे ये मानकर चले कि एसआरएच है और गेम अच्छी है, आरआर वर्सेस एसआरएच चौथे नंबर की पोजीशन जो के आज लिए की दूसरी एसआरएच गेम है। आपकी इवन डीसी को भी रेस में रखेंगे। डीसी ठीक है, बैटिंग उनकी उस तरह की नहीं, बट चूंकि बाकी टीमें इतना खराब खेल रही हैं कि डीसी का चांस बन सकता है। एसआरएच, डीसी, चेन्नई और जीटी, ये 4 टीमें हैं जो चौथे नंबर की पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ेंगी। बाकी लखनऊ का तो कैंपेन ओवर हो और चुका दीपक जी आरआर वर्सेस एसआरएच जो आज की दूसरी गेम है वो कितनी बड़ी हो जाती है? अगर आरआर जीतेगी ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन पंजाब से रिजल्ट, वो 1 नहीं तो 2 हो जाएगी। एसआरएच जीत गई तो एसआरएच पॉइंट्स पर बराबर हो जाएगी, मतलब आरसीबी के भी आरआर के भी एक मैच जो है उनका आरसीबी से ऊपर रहेगा, बट आरआर के बराबर मैच होंगे, 8-8 मैच, और उसमें उनका जो है पॉइंट जो है बराबरी का हो जाएगा सब कुछ। तो एसआरएच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट देखो क्या है ना, मतलब पैट कमिंस भी शायद अवेलेबल उसका 7 के बाद बोला था बात ये है ना कि एक मैं इस वे में नहीं कह रहा हूँ कि देखो जीतते आते हैं तो अच्छा ही लगता है कि सब जीत रहे हैं तो सब अच्छा है, एसआरएच जीत रही है तो अच्छा लग रहा है, एसआरएच ने मेरी टीम को ही हराया है। लेकिन यार क्या होता है ना, जो आदमी इंप्रूव करके आता है और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को ठीक कर देता है। आज आरआर और एसआरएच में एसआरएच इसलिए थोड़ी और बेहतर लग रही है। देखो आरआर की सबसे पहले 3 वीकनेस गिनाऊं, एक तो उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, दूसरा यशस्वी जायसवाल, वो यशस्वी जायसवाल लग ही नहीं रहे जो होने चाहिए, तीसरा देखो आरआर के पास बॉलिंग ऑप्शन फंस जाता है उनका, फिर वही है कि वो छठा बॉलिंग ऑप्शन किसको लेकर आएंगे, कैसे चलाएंगे, वो है। मसलन एसआरएच की टीम ने ना क्या एक डेवलप किया है कॉन्सेप्ट, आज उनके पास मतलब हर चीज का एक ऑप्शन तैयार है। उनकी टीम में भाई नीतीश रेड्डी भी अच्छे होकर आ गए हैं तो वो एक बॉलिंग ऑप्शन फिल कर देते हैं। मिडिल ऑर्डर यार, मतलब हमने एसआरएच की मिडिल ऑर्डर की बात नहीं की, वो इस सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर में नजर आता है। उनके पास नीतीश भी है, उनके पास क्लासेन अच्छा कर रहे हैं, और उनके पास मतलब क्या नाम है इनका, अनिकेत भी हैं, सलील ठीक है जैसा करेंगे नहीं करेंगे आगे पता नहीं उसका, और उनके पास बॉलिंग में भाई जो उनके स्पिनर है उनसे निकलवा रहे हैं। और जिशान मुझे नहीं लगता अभी खेले नहीं खेले, लेकिन शिवांग और एक लड़का और है क्या नाम है उसका, हर्ष दुबे, उन्होंने अच्छा किया है। पैट तो कमिंस भी जुड़ जाएंगे मैं इसमें। शौक, हाँ पैट कमिंस जुड़ जाएंगे तो एक मतलब बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन दोनों मिलेगा, और बैटिंग का नीचे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, और दूसरा इंटरनेशनल कप्तानी का ये एक्सपीरियंस, बस ये है कि मतलब ईशान किशन अब कप्तानी से हट जाएंगे, पैट कमिंस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं चीजों को, ये वाली चीज होगी। और एसआरएच अगर 10 पॉइंट ले कल 8 में 10, तो फिर एसआरएच को अगले 6 में से 3 जीतने पड़ेंगे, जो कि अचीवेबल है भाई। बाकी भाई आप बताइए कि आपको क्या लगता है। वहीं साथ साथ अपडेट ये है कि मिचेल स्टार्क के जो है किटबैग का फोटो डाल दिया दिल्ली ने, वो कब से अवेलेबल होंगे ये देखना होगा। बाकी आपकी क्या है अभी टॉप 4 की टीम, ये भी आप कमेंट सुनने मारा कि कर चुके हैं ज्वाइन ना, ज्वाइन कर दिया उन्होंने, किटबैग वगैरह दिखा दिया। बाकी टॉप 4 की टीम भाई आप बताओ आपको क्या लग रही है, किस तरीके से आप समझ रहे हो अभी यहाँ पर?